चलिए इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। पहला, अब लाइव क्लास यूट्यूब पर नहीं चलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर चलेगा। नया बैच शुरू हुआ है 3 बजे, और इसमें अब बुक आपको पढ़ा रहेंगे। अभी तो एडवांस शुरू किए हैं, अभी एडवांस शुरू किए हैं, लेकिन इसमें अरिथमेटिक का शुरू नहीं किया, लेकिन शुरू अब कर ही देंगे। 3 दिन अरिथमेटिक, 3 दिन एडवांस चलेगा। जो खाली एडवांस पढ़ाएंगे तो लोग भाग जाएगा, पढ़वे नहीं करेगा, भारी पड़ता है, शुरू में लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अरिथमेटिक का इसमें जो बुक है ना, वो चलेगा आपको RS अग्रवाल का इंग्लिश मीडियम का बुक चलेगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम का। और अब जो एडमिशन हो गया है हो गया है। ये बैच का फीस होगा 5,000 रुपया। अब पूछिएगा का है, तो RS अग्रवाल का इंग्लिश मीडियम वाला बुक होगा, इनमें से किन्हीं के पास है, लिए हैं? हाँ, तो ये जो हिंदी वाला है किताब, इंग्लिश वाला, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, देखिएगा इंग्लिश वाला, आपको काफ़ी मोटा बुक है। क्वेश्चन ज़्यादा क्या, मतलब दोनों में बहुत का फर्क है। जैसे मान लीजिए कि पहला चैप्टर लीजिएगा इसका, तो पहला चैप्टर में कितना क्वेश्चन है इसमें? 100 के आसपास है, मतलब 125-130 के आसपास है। और उसका जो पहला चैप्टर है उसमें 450 क्वेश्चन है। तो एकदम बिल्कुल नया बुक है। आज सबसे बड़ी बात है, नया बुक है, अप टू डेट है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत लोग का डिमांड भी था कि सर एगो इंग्लिश मीडियम का अलग बैच कर दीजिए, तो इसलिए वो बुक उसमें कर दे रहे हैं। कारण है ना, अब देखिए धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम का संख्या बढ़ेगा, हिंदी मीडियम का संख्या घटेगा आने वाले। क्योंकि अब जो स्कूलिंग होता है, तो अब जो ज़्यादातर लोग तो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आते हैं। प्राइवेट स्कूल में कोई हिंदी मीडियम होता नहीं है, सब इंग्लिश मीडियम होता है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि अभी से एक इंग्लिश मीडियम का अलग बैच शुरू करके देख लेते हैं। लेकिन हाँ, अब वो किताब पढ़ाने में टाइम लगेगा, इसके जैसा नहीं है, टाइम लगेगा। तो फीस भी जो है ज़्यादा उसका रखेंगे ना, तो फिर ख़त्म ही नहीं होगा। धीरे धीरे वो बैच जो है 1.5 घंटा चाहे 2 घंटा का कर देंगे, तब समय से समाप्त होगा। जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है उसमें भी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। एक और फ़ायदा है, शुरू कर लेंगे तो इसका बैच अभी मोतिहारी में नहीं खुल पाएगा, क्योंकि दूसरा टीचर अभी पढ़ा नहीं पाएंगे। अभी चलेगा कुछ सालों तक, फिर धीरे धीरे सब पढ़ा देंगे तो लोग पढ़ाएगा फिर। हाँ, तो एडवांस उसमें पढ़ा रहे हैं। आए, सिर्फ एडवांस के लिए, तो एडवांस उसमें तो एडवांस से शुरू करवे किए। तब रुकिए ना, हाँ, तो एडवांस तो अब 7 बजे चलवे करेगा। अब उसमें अरिथमेटिक लगभग समाप्ति पर है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसमें तो एडवांस से चलेगा। तो आप लोग नहीं होता है तो 7 बजे पढ़ लीजिएगा, लगातार भी हो जाएगा। उसमें सिर्फ एडवांस ही चलेगा। चलिए, तब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम एक लिंक आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो इसके थ्रू जुड़ जाइएगा। अब इसमें फ़ायदा ये होगा, हमको फ़ायदा क्या है। हाँ, प्ले स्टोर से ही ना डाउनलोड करना है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। तो हम जो लिंक शेयर करेंगे ना, तब फिर वहीं लोग जुड़ पाइएगा जो इसको इंस्टॉल किए होइएगा। ऐसे इस पर नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए व्हाट्सअप है,
तो शेयर करिएगा उसी लोग को ना जो लोग व्हाट्सएप पे है, तो उसी तरह इसमें भी है। अच्छा, इसमें फिर जो जुड़ेगा तो हमको पता चलता है कि मतलब कौन हमारे यहाँ पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो पढ़ते हैं तो सबका नंबर सेव है। अब जिनका नंबर सेव नहीं है वो जुड़ेंगे तो उनको मान ली कि हटा देंगे, तो हमको पता चलेगा, हमको मतलब पता चलेगा कि कौन जुड़े, कौन हमारे यहाँ पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते हैं, ये पता चल जाएगा। दूसरा, इसमें डेली नहीं जुड़ना है और ना ही हमको डेली लिंक भेजना है। एक बार आप जुड़ जाइएगा ना, तो जैसे हम इसमें भी ग्रुप वाला सुविधा है, बैच बाई बैच बना देंगे और आपको अब लिंक का इंतजार नहीं करना होगा। हाँ, आप अपना टाइम पर एप्लीकेशन खोलिएगा, आपको चलने लगेगा। एप्लीकेशन पर ही आपको पता चल जाएगा कि क्लास चल रहा है कि नहीं, कितना देर में चलेगा। ये फायदा है। क्या? हाँ, वीडियो बाद में देखने का सुविधा है, लेकिन पीडीएफ या वीडियो डाउनलोड करने का सुविधा नहीं है। ना ही डाउनलोड कर सकते हैं ना ही शेयर कर सकते हैं। यही हमको फ़ायदा है इसमें। आपको और फ़ायदा क्या है, उसमें टेस्ट वगैरह लेने का सुविधा है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लेने का सुविधा है। हाँ, दूसरा एक और हमको फ़ायदा है कि अब कोई भी कोई बैच नहीं पढ़ सकते हैं, ये सुविधा हो जाएगा। मान लें कि 7 बजे का, जैसे 8 बजे बैच का एक ग्रुप बना दिया 8 बजे, तो 8 बजे वाला लोग ही 8 बजे में पढ़ेगा। हाँ, एक ही बैच पढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लें कि व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना, तो जिनको 2 ग्रुप में जोड़ेंगे तो दोनों ग्रुप में जाएगा, एक ग्रुप में जोड़ेंगे तो एक ही ग्रुप का ना मैसेज आएगा। उसी तरह इसमें भी। हाँ, अभी दिक्कत समस्या यही सब आ रहा है यूट्यूब में। अब देखिए समस्या क्या आ रहा है, तो व्हाट्सएप पर हम कितना हो ग्रुप बना दें, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, शेयर डाउनलोड ये सब तो एक अलगे है। देखते हैं लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो वीडियो डाउनलोड काहे करते हैं, हमको तो ये समझ में ना आता है। जब वीडियो अवेलेबल है ये है तब। वो तो जब आप जैसे यूट्यूब का जो वीडियो है वो कभी डाउनलोड मत करिए, उसका लिंक सिर्फ सेव रखिए, या लिंक को आप अपने यूट्यूब में क्या करिए, प्लेलिस्ट बना के रख लीजिए। डाउनलोड करिएगा तो एक बार मोबाइल आपका भर जाएगा तो मोबाइल आपका ख़त्म के बराबर समझिए, हमेशा हैंग होगा। वो मोबाइल नया हो पुराना हो, एक बार मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया, आप कितनों बार फॉर्मेट करिएगा वो प्रॉब्लम अब करेगा। डाउनलोड तो बेकारे करते हैं। अब इंटरनेट का सुविधा है तो डाउनलोड काहे करते हैं, डाउनलोड नहीं करना चाहिए। का यूट्यूब से लाइव चलता नहीं है, आप जब लिंक ओपन करिएगा तभी चलेगा। तो आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखने से बेहतर है कि डायरेक्ट देखिए। जहां आपका मोबाइल एक बार फुल हो गया, अब वो हमेशा हैंग होगा। आप कितनों बार फॉर्मेट करिएगा फिर थोड़ा देर के बाद मेमोरी फुल दिखाने लगेगा। हाँ, नया कितना ही पड़ेगा। हम अपना मोबाइल जल्दी फुल करते नहीं, जबकि हमारा 512 GB का है। 512 GB का है, वो तो एगो लैपटॉपे के बराबर है। नहीं, फिर भी कभी भी फुल नहीं करते हैं, तो इसलिए चलते रहता है। चलिए, लगता है 16 नंबर तक हो गया था। टीचमेंट पर पहले ही से आ जाते, लेकिन दिक्कत है कि पहले एप्लीकेशन उतना अच्छा नहीं था, उसमें पहले डेटा ज़्यादा कटता था। अब धीरे धीरे अब ठीक हो गया है, सब कुछ उसमें अब ठीक हो गया। चलिए, तो टू का पावर कितना, एक्स, इज इक्वल टू 256। तो 256 को पहले 2 के बेस में तोड़िए, तो यही हो जाएगा 2 का पावर कितना, 8। अभी 8 को फिर इस फॉर्मेट में तोड़िए, 2 का पावर 3।
अब x के प्लेस पर आ गया 3, तो x इज इक्वल टू हो गया 3। चलिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, इस सब में दिक्कत नहीं होगा, बना देते हैं, हालांकि इसमें दिक्कत नहीं होता है। तो सीधा लिखते चलते हैं, इसका मान बोलिए 10 हो जाएगा। चलिए हो गया 0.1 का होल क्यों, तो सीधा लिख देते हैं 0.1। चलिए इसको पावर 4 में कन्वर्ट करिए, तो 0.2 का पावर 4, 4 4 कट के क्या हो जाएगा 0.2, पावर 0 का मान 1, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 4/5, बस आंसर हो गया। ये मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 1, चलिए गुना करिएगा तो कितना 0.2, और 4/5 मतलब कितना पैसा, पैसा पैसा, हाँ 80 पैसा, यानी 0.8, तो 20 पैसा 80 पैसा 1 रुपया, 1 - 1 आंसर हो जाएगा। ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये भी आपको आसान है, आप बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। अब सब लिखिएगा बार बार तब तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलिए एक बार में सिर्फ और सिर्फ 5 बेस पर ही ध्यान दीजिएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये 2 ऊपर जाके तो कितना -3 से अब 7/2 में गुना करिए। हाँ, तो -3 × 7 -21, अब बटा कितना 2, तो 21 का आधा बोलिए 10.5, तो 10.5 क्या चीज में माइनस में। अब इधर ध्यान दीजिए, 3 ऊपर जाएगा तो कितना -5 × -5 25/2, 25 का आधा बोलिए 12.5 प्लस में होगा। उसी प्रकार अब एक बार में 7 बेस पर ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर जाके जोड़ेगा 6 × 7 42 का आधा बोलिए 21, चलिए ऊपर जाएगा तो 8 × 5 40 का आधा बोलिए, लेकिन 20 माइनस की प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए तो अब निकल गया, तो 12.5 में 10.5 घटाइए, 5 का पावर 2 25, यही हो जाएगा 1, और आंसर हो जाएगा 175। चलिए इस क्वेश्चन का 2 आंसर आता है, ऑप्शन में कोई एक आंसर मिलेगा। चलिए A × B बराबर लिखते हैं 2 × 3, बोलिए A का मान 2 की A का मान 3, नहीं कर सकते। A का मान 2 भी हो सकता है, A का मान 3 भी हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ भी अब 800 को इसी फॉर्मेट में आपको तोड़ना है, तो हम थोड़ा सा रफ करते हैं। बोलिए 2 का यूज कितना बार, तो इसको लिख देते हैं 2 का पावर 5, अब 5 का यूज 2 बार, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में यह आ गया ना। अब बोलिए M और N का मान कितना कितना 2 और कितना 5, इसमें कौन किसका मान है पता नहीं है, तो N/M का मान निकालना है, तो आंसर होगा या तो 2/5 या 5/2, दोनों आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन में कोई एक ही देगा, और दोनों देगा तो फिर इधर करके एक नया ऑप्शन देना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा D।
ये बना लीजिएगा। सबको क्या करिएगा, 2 बेस में रखिएगा। हाँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ये तो कॉमन लेके बनेगा, ये सब बता दिए हैं क्वेश्चन। रुकिए, दूसरा पीडीएफ निकालना पड़ेगा, तब तक इसको बनाइए, तब दूसरा पीडीएफ हम निकालते हैं। बोलिए आंसर क्या आया। तो आइए कॉमन ले लीजिए, 3 का पावर कितना, एक्स, चाहे एक्स माइनस वन भी जो मर्जी हो वो कॉमन ले लीजिए। ऐसे छोटा वाला कॉमन लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। 3 का पावर एक्स माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो इसके बदले बचेगा 3 का पावर वन, इसके बदले 3 का पावर जीरो। चलिए यह हो जाएगा आपको कितना, 18। इसको रहने दीजिए, यही हो गया। यहीं से कटा लीजिए ना, 3 में से 1 घटाइए, 9 बार कटेगा, इसको लिख दीजिए 3 स्क्वायर। अब इधर का पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब x का पावर x निकालना है, 3 का पावर 3, आंसर हो जाएगा 27। कॉमन ही दोनों में छोटा वाला लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कोई भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन छोटा वाला ही लीजिएगा। बड़ा वाला लीजिएगा तो ये बटा में आ जाता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिक्कत होगा। ऐसे 29 भी बता देते हैं, लेकिन 29 में दिक्कत नहीं होता है, 30 नंबर में आपको दिक्कत होगा। ऐसे ये भी बता देते हैं। बोलिए कॉमन क्या लीजिएगा। 3 का पावर x ले लीजिएगा कॉमन, तो इसके बदले लिख देते हैं 1 माइनस, अब इसके बदले बोलिए। हाँ, तो ये 3 का पावर x तो निकल गया, तो 3 का पावर 2 बच जाएगा, तो 9 गुना 2 18 बराबर हो गया -51। क्या, फिर से देखिए, ये 3 का पावर x निकल जाएगा, तो 3 का पावर 2, 9 गुना 2 18 बच जाएगा। अभी बोलिए, -17 से यह कटेगा कितना बार, तो यह कटेगा 3 टाइम्स, और 3 को अब लिख दीजिए 3 का पावर 1।
तो x इज इक्वल टू हो गया 1। हाँ, अगला क्वेश्चन देखने में इसी तरह का लग रहा है, लेकिन ये आपको अलग तरह का है। तो यहाँ पर देखिए दिक्कत हो गया है क्या, पहले तो 2 बेस में तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब बोलिए कॉमन क्या लीजिएगा। ठीक है, 2 का पावर x आप कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा। अरे तब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देने में पावर क्या होता है, घटता है। तो घटाइए ना, एक्स को ये 2x में घटाइए, तो 2 का पावर x बचेगा। चलिए यहाँ पर हो गया 4 × 3 कितना 12। मान ली कि इसको इधर ले जाइएगा तो -32। तो यहाँ जब तक x बचेगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगा क्या, तो यही इसमें दिक्कत है। तो आप ऐसा करिए, इसको इधर ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू कितना 0। अभी 2 का पावर x को कुछ मान लीजिए, इतना बराबर मान लेते हैं क्या चीज y, और अब ऐसे बनाइए, तो y इंटू वाई माइनस 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब बोलिए कितना में टूटेगा। हाँ, तो -8 प्लस 4 में टूटेगा, और y का मान हो जाएगा कितना, यहाँ पर छूट गया +32, तो ये -4 में ही टूटेगा, तो इसका मान हो जाएगा 8 या कितना 4, दोनों हो सकता है। तो इसलिए आंसर भी अब दो तरह का आएगा। y का मान पुट करिए, y इजकल टू 2 का पावर x, तो पहला केस में 2 का पावर x इज इक्वल टू 8 यानी 2 का पावर 3, तो x का मान हो गया कितना 3। और दूसरा केस में 4 भी रखना होगा, 2 का पावर x बराबर 4 बराबर 2 का पावर 2, तब x का मान हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो कभी कभी आपको ऐसा भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन थ्योरी में बता दिए थे, यहाँ पर आपको अब दिक्कत होगा, थोड़ा सा बड़ा बनता है। सबसे पहले एक बेस वाले को एक तरफ कर लिया जाए, तो ये 2 बेस 3 बेस 3 बेस आई कितना बेस 2 बेस, तो इसको कर लेते हैं लेफ्ट साइड, इसको लेके चलते हैं राइट साइड, तो इसको लिख देते हैं 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 1/2 प्लस 3 का पावर x माइनस 1/2। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 का पावर 2x, चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं 3 का पावर x। अभी यहाँ पर बचेगा क्या चीज 1 प्लस बोलिए, हाँ 2 का पावर कितना 1, 2 का पावर कितना 1। यहाँ कुछ गलती लिख दिया है, वहाँ -1 होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था क्या चीज -1 आए। हाँ गलती प्रिंट है, यहाँ पर प्रिंट गलती, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए आपको माइनस। चलिए तब क्या बचेगा,
तो 2x इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा 2 का पावर -1। तो 2 का पावर -1 का मतलब हो गया 1/2। इसमें 3x कॉमन ले लिए तो ये बच गया 3 का पावर 1/2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं √3। ये बच गया 3 का पावर -1/2, इसका मतलब 1/√3 हो गया। अब यहीं से कैलकुलेशन अब आगे करते चलिए। तो ये हो गया 2 का पावर 2x इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 का पावर x इंटू √3 इंटू √3, 3 + 1 4/√3। अब x वाले टर्म को वन साइड अलग साइड कर लीजिए, नंबर को अलग साइड कर लीजिए, तो इसको इधर ले आते हैं। तो 2 का पावर 2x बाई 3 का पावर x इज इक्वल टू, पहले से इधर नंबर है 4/√3 इंटू ये इधर जाएगा तो कितना 2/3। अब यह हो जाएगा 8/3√3। इसको भी बेस आप पावर में ले आइए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया 2 का पावर 3, आई हो गया 3 का पावर 3/2। इसका पावर कितना आई 1/2, तो 1/2 जोड़ेगा तो 3/2। तो यहाँ देखिए x के प्लेस पर क्या आ गया 3/2, यही आपका आंसर होगा। या ऊपर से भी देख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। चलिए इसमें और ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन दरअसल अलजबरा का है। ये आपको अलजबरा में भी मिलेगा यही क्वेश्चन, और इस चैप्टर में भी, दोनों चैप्टर में दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ है एक्स क्यू है। तो मान लिया जाए कि आप एक्स क्यू करने चलिएगा तो ये हो जाएगा 2 + 2 का पावर 2/3 + 2 का पावर 1/3 का होल क्यू करिएगा ना। तो ये बोलिए a + b + c के होल क्यू का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि नहीं? पढ़ाया जाता है कि नहीं? नहीं पढ़ाया जाता है। फॉर्मूला इसका पढ़ाया जाता है, इसका फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको क्यूब तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप क्यूब नहीं करिएगा क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है। तो क्या किया जाता है कि इसको 3 टर्म से 2 टर्म में बदल लिया जाता है। और 2 टर्म में कैसे, तो 2 को इधर कर लीजिए, तो यह हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 + 2 का पावर 2/3। क्या किसी को पहले किसी को बाद लिखे, उससे क्या दिक्कत है? अब क्यूब तो हमको करना ही पड़ेगा, तो इसका आप क्यूब कर लीजिए। अब तो x - 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 1/3 + 2 का पावर 2/3। अब दोनों तरफ इसका होल क्यूब कर रहे हैं, इधर भी होल क्यूब, इधर भी होल क्यूब। अब बोलिए a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ, तो सबसे पहले होता है एक क्यूब माइनस बिग क्यूब -3ab इंटू a-b, तो a-b मतलब x - 2। चलिए यहाँ भी आइए, अब a + b का होल क्यूब, तो सबसे पहले एक क्यूब, तो एक क्यूब में कितना 2, और अब करिए बिग क्यूब, तो इसका क्यूब करिएगा तो 3 3 कट के 2 का पावर 2 4 +3ab, और इंटू बोलिए a + b इंटू a + b। तो यहीं पर एगो अब यहाँ पर समझना है, जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन आता है, जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करना है कि ये नहीं लिखना है, बदले में इसका मान यह बैठा दिया जाता है। ऐसे एक स्टेप और लिख देते हैं, 2 का पावर 1/3 + 2 का पावर 2/3। तो इधर सब सेम रहेगा, एक स्टेप और लिख देते हैं।
ये हो जाएगा कितना 6x इंटू एक्स 6x², यह हो जाएगा कितना 12x, यह हो गया 6। अब पहले इतना दूर का मान बताइए। तो ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये 1/3 2/3 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। 1/3 और 2/3 जोड़िएगा ना तो 3/3 उससे क्या हो जाएगा 1। तो ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा 2, और 2 × 3 कितना 6। और यहीं पर सिर्फ समझना होता है, इसमें इसका मान फिर पुट करना पड़ता है। तो देखिए इसका मान कितना है x-2, यहाँ पर रख देना है x-2। अब आपका जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा खुद ब खुद आ जाएगा। तो x³ उसके बाद क्या लिखना है x²। तो x² वाला टर्म देखिए -6x²। अब देख लीजिए x वाला टर्म, तो ये कितना x है 12x, इससे इसमें गुना करिएगा 6x, तो इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा +6x। इतना ही ना निकालना था। तो बाकी जितना टर्म बचा उसको राइट साइड ले चलिए। तो इधर पहले से ही कितना है 6, ये गुना होके -12, तो कितना हो जाएगा -6, 8 उधर जाके +8, तो क्या बच जाएगा। और यही आपका आंसर हो। एक और ऐसा देखिए क्वेश्चन, चलिए ऐसा ठीक है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन ये माइनस जब तक है आपको दिक्कत करेगा, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही हो जाएगा 5 - x इज इक्वल टू, अभी प्लस में आ गया, 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर 2/3। आप बोलिए दोनों तरफ अब क्या करिएगा क्यूब करिएगा। तो क्यूब कर ही देते हैं। तो इसका क्यूब बोलिए 125, अगले का -x³ -3ab इंटू a-b। अब इसका क्यूब बोलिए 5 हो जाएगा। इसका क्यूब बोलिए तो 5² 25 +3ab, और फिर बोलिए इंटू, हाँ इंटू a+b। तो यहीं पर क्या करना है कि यहाँ पर मान ही बैठा दीजिए। तो ये मत लिखिए, बदले में ये लिख दीजिए 5 - x। चलिए तो एक बार में x³ पर नज़र डालिए तो -x³, एक बार x² पर नज़र डालिए तो ये बोलिए कितना 15x × x, 15x² पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव। एक बार में नज़र अब x पर डालिए तो ये कितना x 15x × 5 बोलिए 75x निगेटिव। और उधर भी x वाला टर्म देख लीजिए, तो ये बोलिए ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा कितना 5, 5 × 3 15x माइनस की प्लस, इधर आके प्लस हो जाएगा। आज जितना भी अब टर्म है सबको राइट साइड ले चलिए, नंबर वाले टर्म को। तो इधर नंबर देखिए 125 है, राइट साइड ले जाइए -125। अब कोई टर्म इधर नहीं ना है, 25 और 5 30, आई 15 × 5 75। चलिए कितना हो गया इसका कैलकुलेशन करके बताइए तो, -20 आ गया। लेकिन अब देखिए जो क्वेश्चन में निकालना है इसमें x³ का साइन क्या है, तो इस फिर दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको कितना x³, ये कितना
15x² माइनस में, अभी बोलिए -75 + 15 -60, अब माइनस से गुना कर दीजिएगा तब +60 बराबर कितना, तो ये माइनस से गुना कर दीजिएगा तो क्या चाहिए +20। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, तो -15 लेफ्ट में भी या -15 राइट में भी क्या करिए घटा दीजिए, जैसा क्वेश्चन लाना है उसके लिए। तब हो गया x³ -15x² + 60x -15 लेफ्ट में भी घटा दीजिए, अब -15 राइट में घटा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपको क्या चाहिए 5, और आंसर हो गया C। तो इसमें बस दो टेक्निक है, पहले एक टर्म को लेफ्ट साइड कर लीजिए और दूसरा ये मान बैठाने वाला, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है। चलिए क्वेश्चन बता दिए थे, इसको ऑप्शन से बनाना है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में ज्यादा आजकल पूछा है। मतलब सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिएगा आप तो क्वेश्चन आ गया है ना मार्केट में, देखिएगा हूबहू पूछे हुए हैं, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन सेम आंसर। तो आइए, एक है x⁻³ या एक है -3, तो -3 का इसका मतलब हो गया x³ + 1/x³। तो देखिए इस स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत आसान होता है, और ऐसा रहेगा a³ + b³ रहता है, तो ये वाला थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनता है, लेकिन यदि ऐसा स्ट्रक्चर दे तो ये बहुत जल्दी बनता है। कारण होता है कि x x आपस में क्या होता है कट जाता है। तो याद करिए, पहले कुछ बेसिक इसमें आपको पढ़ाए होंगे। x + 1/x = यदि m है तो x² + 1/x² का मान बताइए, तो m² ± 2। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं। उसी तरह q वाला फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था m³ ± 3m। अब प्लस की माइनस, हाँ, तो यहाँ जब प्लस लिखिएगा तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस होता तब यहाँ पर प्लस होता। बस यही बात यहाँ भी यूज करेंगे। अच्छा, जहाँ पर m का मतलब क्या चीज से है, m का मतलब x + 1/x से, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा x + 1/x, आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x + 1/x का मान, तो x का मान है 2 + √3 + 1/2 + √3। एक टर्म को रहने दीजिए, दूसरे टर्म का परिमीकरण कर लीजिए। तो परिमीकरण करिएगा तो यह हो जाएगा 2 - √3 बटा में बोलिए, तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, घटेगा तो 1, और इसका रिजल्ट बोलिए, तो यह √3 कट जाएगा, 2 और 2 हो गया 4। और अब यह फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x³ + 1/x³ बराबर m² - 3m। तो m का मान, तो m का मान आ गया कितना 4, 4 का क्यूब -3 × 4, 64 में से 12 घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 52। टाइम है, रहने दीजिए, 9:02 हो गया।